हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसे कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ प्रश्न ऐसे लाती हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम फिर से इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। बाकी के प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप बाकी वीडियोस देख लीजिएगा जो पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा है। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिए हैं। अब जो बारी आती है वो आती है परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए जल संरक्षण के जो साक्ष्य है ये हमें धौलावीरा में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर ऋग्वेद से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशियन द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या फिर अलाउद्दीन का मकबरा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजाउद्दौला? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? गोपाल हरि देशमुख, विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर जोगिंदर चंद्र घोष? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज या फिर लुई फिशर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में इंडिया लीग की स्थापना की? जगन्नाथ शंकर सेठ, प्रहलाद जोशी, जीएस अय्यर या फिर फिरोज शाह मेहता? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू शिशिर कुमार घोष। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसने स्थापना की थी वो था बाबू शिखर कुमार घोष। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1916, 1917 या फिर 1918 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। नेक्स्ट है, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका? तो इसको आपको महाद्वीप को अवरोही आकार में बताना है। तो देखिए सबसे पहले जिसमें आएगा वो है अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शुष्कता दशा
संदर्भित है? निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च ताप वाष्पन से या फिर अति उच्च ताप से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तरांचल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली यानी ब्लू नदी का स्रोत है? विक्टोरिया झील, चांड झील, ताना झील या फिर तुर्काना झील? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ताना झील। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्पति में या फिर विषुवतीय वनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषुवतीय वनों में। नेक्स्ट है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? विधि के समक्ष समता का अधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है ये आपातकाल में अनुच्छेद 20, 21 तथा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। जितने भी अधिकार है वो आपातकाल की स्थिति में क्या है, स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 50? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या फिर दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या फिर दिल्ली में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मद्रास में। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यापेषण? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या फिर भारी धातु लवण? तो राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्टा, एसिटिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल लाल चींटी? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा कि फार्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटी, ये सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक अम्ल जो है ये दही में नहीं मिलाया जाता है। यह एसिटिक अम्ल जो है मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। दही में एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिए, सिरका में। दही में कौन सा होता है? अब यहाँ पे दही में भी तो पता नहीं चाहिए, तो दही में याद रखिए लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पिन, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है,
नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? बाजरा को, मक्का को, धान को या फिर गेहूं को? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, धान को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि है 1962 से 1965, 1966 से 1969, 1969 से 1972 या फिर 1972 से 1975? तो राइट आंसर है यहाँ पे 1966 से 1969। ठीक है, तो हुआ ये था कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये 1966 में समाप्त हो गई थी। तो चतुर्थ योजना जो थी वो आपके हिसाब से 1966 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको उसमें स्टार्ट नहीं किया गया था। तो ये जो बीच का गैप था इसको क्या कहा गया? तो इसको योजना अवकाश जो है कहा गया। तीसरे और चौथे पंचवर्षीय योजना के बीच में जो गैप है उसको योजना अवकाश कहा गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई फरवरी 2000 से 2006 या फिर फरवरी 20 2006 को, अप्रैल 1 2006 को, फरवरी 2 2005 को या फिर अप्रैल 1 2005 को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये शुरू हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? 2015, 2019, 2014 या फिर 2017 को? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 को। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिण एवं उत्तरी बाजार या फिर भिन्न बाजारों का एक समूह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सामान्य बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा, बिहार और राजस्थान, सिक्किम और असम, मणिपुर और नागालैंड? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है? बिरजू महाराज, शाश्वती सेन, पद्मा सुब्रमण्यम या फिर नाइक सिद्दकी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पद्मा सुब्रमण्यम। ये क्या है? भरतनाट्यम नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 25 मई या फिर 25 जून को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 21 जून को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? टेनिस, हॉकी, कबड्डी या फिर निशानेबाजी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? खड़कवासला, देहरादून, देवलाली या फिर रुड़की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देवलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष? तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो ये निर्णय लिए जाते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बल्कि असम किससे साझा करता है? तो भूटान और बांग्लादेश से। ठीक है,
नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना या फिर ओस्लो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोपेनहेगन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? एजी टांसले, वोर, जे थॉमसन या फिर न्यूटन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले ने। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी से प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेष जमाना, अन्वे जमा क्षण, अनु जमा वेषण या फिर अनु जमा एषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनु जमा एषण। क्या बन गया? अन्वेषण। और ये कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है, ठीक है। उ जमा ए क्या बन गया? वे, और ये यण संधि हो गया। चोर का पर्यायवाची शब्द है कनक, उदक, धूसर या फिर थलचर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वो कनक नहीं होता, वो होता है खनक। खनक बोल दो, दस्यु बोल दो, रजनीचर बोल दो, तस्कर बोल दो, ये सभी चोर के पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थमक युगक का चयन कीजिए। शीत, शीत, शीत का मतलब क्या है? ठंडक, और इस शीत का मतलब है तुषार। शीत, शीत का मतलब क्या है? श्वेत, स्त्री का अपहरण। ठंडा, तेज किया हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस शीत का जो तात्पर्य होता है वो होता है ठंडा। शीत लहर, शीत पड़ गई, ठीक है। और इस शीत का मतलब है तेज किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तुषाग्नि, तुषाग्नि क्या होती है? जंगल की आग, भूसी की आग, समुद्र की आग या फिर पेट की आग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तुषाग्नि जो होता है ये होता है भूसे की आग, इसको तुषाग्नि कहा जाता है। जंगल की आग को जो है दावाग्नि कहा जाता है। जंगल की आग को दावाग्नि कहा जाता है। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है? तो इसको बड़वाग्नि कहा जाता है, ठीक है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है, ठीक है। अब हो गया तुषाग्नि मतलब जंगल की आग, भूसे की आग। दावाग्नि मतलब जंगल की आग, समुद्र की आग के लिए बड़वाग्नि और पेट की आग के लिए जठराग्नि, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रश्न है करंट अफेयर से। चले, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है? 650, 709, 701 से 65%, 70%, 75% या फिर 80%। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 75% के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी, अरुण शौरी, अमिताभ कांत या फिर पंकज मिश्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी की, ये उनकी दूसरी आत्मकथा है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ लॉन्च किए हैं? 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट है हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? 4, 5, 8 या फिर 10। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट है, देखिए इनके नाम कौन कौन से अगर बता दूं तो देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ। प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा पहला है। दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा। तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा। चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा। और पांचवा है प्रयागराज मथुरावन वृंदावन शुक तीर्थ गलियारा, ठीक है।
पहले का नाम है काशी गलियारा, दूसरे का है गोरखपुर गलियारा, तीसरे का है नैमिषारण्य गलियारा, चौथे का है चित्रकूट गलियारा और पांचवे का है शुक तीर्थ गलियारा। ठीक है, ये कुल 5 है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? चलिए बाकी ऑप्शंस पे आ जाए। तो ऑप्शन है जोधपुर, नासिक, प्रयागराज या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई, केरल, पंजाब या फिर विदर्भ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ। नेक्स्ट है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, नासिक महाराष्ट्र या फिर हैदराबाद तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल को शुरू किया गया? युवा मामले और खेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वावलंबिनी पहल जो है ये शुरू किया गया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? IRCTC, IRFC, स्विगी या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी IRCTC और IRFC दोनों को दिया है। अब ये दोनों कौन से हैं? तो ये आपको पता है, IRCTC तो ये रेलवे का हो गया और IRFC जो है ये रेलवे का फाइनेंस का है। ठीक है, इनको नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई? 6005, 6327, 6508 या फिर 6607। तो राइट आंसर है 6327। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज के प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।